नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों से और सबसे पहले आपको बता दें, भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया और उन्होंने उन्हें नए जमाने का राहुल बताया है। दरअसल पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण है, वह दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना। भाजपा की तरफ से जारी इस पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है, भारत खतरे में है। वहीं तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। वहीं इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस भी लिखा हुआ है। दरअसल भाजपा ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेताओं के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ का नाम भी लिखा है। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि यह एनजीओ अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की ओर से वित्त घोषित है और इसके उपाध्यक्ष सॉलिल सेट्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। दरअसल 17 फरवरी को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया था, जिसमें सलील शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ दिख रहे थे। इसके अलावा भाजपा के एक और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसी तारीख को एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें प्रवीण चक्रवर्ती के नाम का जिक्र किया गया था। दरअसल चक्रवर्ती भी मोदी विरोधी माने जाते हैं। आपको बता दें, 28 जून को स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्मृति ने कहा था, राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर जॉर्ज सोरोस के करीबियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम की मेजबानी के इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तंजीम अंसारी की भागीदारी के लिए भी राहुल पर हमला बोला था और कहा कि अंसारी का जमात इस्लामी के साथ संबंध है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी है और सोरोस ने 8 महीने पहले म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़े नेता बनने के अहम की वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है, ऐसा जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा था। दरअसल सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है और दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। तो यही वजह है कि इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पोस्टर रिलीज किया है, उस पर नीचे लिखा है, कांग्रेस पार्टी डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि चुनाव से ऐन वक्त पहले शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश का नक्शा और सामान्य ज्ञान दोनों बदल दिया है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात तक चली कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके बाद गुरुवार को सरकार ने मैहर और पांढुर्णा को जिला बनाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अब जिलों की संख्या कुल 55 हो गई है। दरअसल नोटिफिकेशन के बाद रात को ही दोनों जिलों में कलेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें, नए जिले मैहर के रानी बाटेट कलेक्टर होंगी, वहीं जो कि अभी शहडोल संभाग से अपर आयुक्त थी। वहीं इसी तरह पांढुर्णा में अजय देव शर्मा को कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जो कि अभी उज्जैन जिला पंचायत में सीईओ थे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो नागदा को भी जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध और आपत्तियों के साथ चलते नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इधर नए जिले प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे और कई सारी चीजें इसमें शामिल होगी, जिस तरह से कि जिला बना दिया गया है पांढुर्णा को और मैहर को, तो इसे लेकर कई सारे कवायद लगाए जा रहे हैं, कई सारी अटकलें भी लगाई जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव खेला है। मध्य प्रदेश का नक्शा बदल दिया गया है। तो
सवाल बड़े उठते हैं यहाँ पर कि इनको जिला बनाने से क्या कुछ राजनीतिक असर हो सकता है, राजनीति में क्या कुछ असर हो सकता है, जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है इसे जिला बनाने को लेकर, और क्या इससे भाजपा को कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस के लिए ये मुसीबत बनेगी या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जय जी, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने मैयर और पांडुर्णा को जिले बनाने की घोषणा कर दी है और जिला बना दिया गया है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इनको जिले बनाने से जो मौजूदा विधानसभा चुनाव है उसमें क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जिला बनाने के बाद उस क्षेत्र के जो निवासी है उनको लाभ जरूर मिलता है। बिल्कुल। इलेक्शन के ठीक पहले मतलब अगर जो सूचना मिल रही है यदि सही हो तो शायद 2-3 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। और शिवराज सिंह ने इस कार्यकाल के अंतिम कैबिनेट मीटिंग में 2 जिलों की घोषणा की है, पांडुर्णा और मैयर। मैं आपको एक एक करके इसके राजनीतिक जो फायदा और नुकसान है उस विषय में बताना चाहूंगा। बिल्कुल। कि जो मैयर है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी वर्तमान एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होने के साथ साथ उन्होंने पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध किया और लेकिन कांग्रेस में कभी वो शामिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने काफी विरोध किया और ये मांग की थी कि मैयर को जिला घोषित किया जाए, लेकिन उनकी जो रवैया था उससे भारतीय जनता पार्टी काफी खफा थे। यही कारण है कि वहां पर जो टिकट दिया गया वो नारायण त्रिपाठी को ना देकर अन्य को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा हो चुकी है और नारायण त्रिपाठी किसी अन्य दल से वहां चुनाव लड़ने की तैयारी है। उन्होंने अपनी एक दल भी बना ली है। ऐसी स्थिति में वो जो सतना के जो सीट है, सतना जिला पड़ता है वो अब वो मैयर जिला कहलाएगा। वहाँ नारायण त्रिपाठी का अपना एक दबदबा है, वर्चस्व है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका पूरा श्रेय नारायण त्रिपाठी को ही मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के बजाय। नारायण त्रिपाठी इसके लिए बहुत सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया क्योंकि बार बार जो है उन्होंने वहाँ आंदोलन किया, भोपाल आए, दिल्ली तक मांग की, फिर वहाँ स्थानीय जनताओं को इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि इसको जिला बना के छोड़ूंगा। वो कामयाब रहे। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पांडुर्णा को जब जिला बनाया इससे सबसे ज्यादा हैरानी कमलनाथ को होगी। बिल्कुल। कमलनाथ शुरू से ही जो है छिंदवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। कमलनाथ मतलब छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ, जो एक बहुत अति पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के लोग हैं। ये उसी में छिंदवाड़ा का नाम आता था। लेकिन जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने या कमलनाथ मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री रहे, तभी से कमलनाथ ने काफी छिंदवाड़ा में ध्यान दिया और छिंदवाड़ा का विकास हुआ। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा के विकास के साथ साथ एक पिछले चुनाव में जो देखने को मिला था, जिस प्रकार से मोदी ने गुजरात मॉडल का नाम दिया था कि पूरे देश में हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे, उसी प्रकार से कमलनाथ ने अपने नाम के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि पूरे प्रदेश में यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो पूरे प्रदेश को छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में हम विकास करेंगे। तो अब जबकि उसी छिंदवाड़ा से पांडुर्णा अलग किया गया है, तो पांडुर्णा अलग करने के बाद से अब जो कमलनाथ का जो स्थायी पता है उसमें से छिंदवाड़ा हट जाएगा क्योंकि उनका जो निवास स्थान है शिकारपुर वो पांडुर्णा क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कई लोग जो छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ को जानते हैं अब उनके एड्रेस में
ये साबित हो जाए, शामिल हो जाएगा कि अब वो छिंदवाड़ा के निवासी नहीं रहे, जी, वो पांडुर्णा के निवासी रहे। जी, तो इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण जिला बनाए गए हैं। इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा और पांडुर्णा के लोगों लोगों के मन में एक जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हो सकता है कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे जी, और पांडुर्णा को जिला बनाने के लिए कई बार वहां पर मांग उठी थी, जी, तो उस समय पांडुर्णा को जिला कमलनाथ क्यों नहीं बना पाए? तो मतलब जय जी, पांडुर्णा को जिला बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा ही नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में मैसेज देने के लिए कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी कि कमलनाथ चाहते छिंदवाड़ा को और विकास कर सकते थे, लेकिन पांडुर्णा की मांग को, जिला बनाने की मांग को उन्होंने ध्यान नहीं दिया जी, और शिवराज ने उसमें आगे आके पांडुर्णा को जिला बनाने की घोषणा कर दी। देखिए, इतना ताबड़तोड़ किया गया कि कल ही दोनों कलेक्टर की नियुक्ति की गई है दोनों जिलों में, और कल ही जो सरकारी अमला है उनको लगा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दोनों जिले मैहर हो या पांडुर्णा हो, बनने के बाद उस क्षेत्र के जनता को बहुत लाभ होना है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन जय जी, जिस तरह से आपने कहा कि मैयर में जो नारायण त्रिपाठी थे, उन्होंने कई बार भाजपा के खिलाफ उनकी विचारधारा रही है और कई बार भाजपा का ही अपोज भी किया है, लेकिन उनकी मांग थी कि मैयर को जिला बनाया जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि इसका श्रेय कहीं ना कहीं भाजपा को ना जाते हुए नारायण त्रिपाठी जी को जाएगा, तो क्योंकि अब वो नारायण त्रिपाठी जी भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या इससे भाजपा सरकार को कोई नुकसान होगा विधानसभा चुनाव? देखिए, वैसे भी क्या होता है कि भाजपा में रहते हुए यदि कोई विरोध करता है वो ज्यादा घातक होता है, जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में आस्तीन का सांप कहते हैं। बिल्कुल। तो ये पिछले कई महीनों से जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के, तभी से नारायण त्रिपाठी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करते आए हैं। बिल्कुल। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित भी नहीं किया। यही कारण है कि वो बने रहे। लेकिन उन्होंने दो चीज वहां पर ये किया, एक खुद के एक पार्टी बना दी, राजनीतिक पार्टी, जिससे शायद वो चुनाव खुद भी लड़े और अन्य को भी लड़ाए। दूसरा यही है कि वो जिला बनाने की मांग वो करते रहे। तो दोनों ही स्थिति में उनको तो लाभ मिलना ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये कह सकती है कि हमने इसको जिला बनाया, इसका लाभ हमको मिलना चाहिए। तब देखने योग्य ये होगा इस चुनाव में जनता का रुझान किस तरफ रहता है। मेयर को जिला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आम जनता धन्यवाद के रूप में वोट देते हैं, या नारायण त्रिपाठी के लिए परंपरागत जिस प्रकार से हमेशा साथ देते आए हैं नारायण त्रिपाठी को, जनता उनके साथ होती है। जय जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दाव खेला है, कमलनाथ के क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश की है, क्या इसके बाद हो सकता है कि कमलनाथ भी या फिर कांग्रेस सरकार अपनी तरफ से कोई दाव खेले, कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले इस पे, या फिर कोई प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, कुछ संभव है? देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि जिस प्रकार से कमलनाथ खामोशी ओढ़े हुए है चुनाव के लिए, वो उनके इच्छा ये है कि आचार संहिता लागू होते से ही बाकी घोषणाएं करेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि ये डैमेज करने वाली बात थी। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूंगा कि कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी हमें बहुत कुछ गुंजाइश छोड़ दिया था। बहुत सारे मांगों को उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। इस कारण से कमलनाथ सीधे तौर पे जनता के सामने ये कह नहीं पाएंगे कि इस जिला बनाने की जो घोषणा है उसमें मेरा कोई रोल है।
बल्कि उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भरपूर उसका श्रेय लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय जी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दाव खेला है, मैयर और पांडुनाथ दोनों को ही जिले बना दिए हैं। अब इस पर कांग्रेस पार्टी क्या प्रतिक्रिया लेती है, ये तो देखने का विषय होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये दोनों ही जो क्षेत्र है ना, जिला बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े फायदे की बात है और इससे आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई फायदे होने वाले हैं। तो वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी और तेजस्वी और मीसा भारती है, बाप, बेटा, माँ और बेटी। उन्होंने ये कहा कि ये लोग महाभ्रष्ट है। दरअसल कल ही तो जमानत कराकर आए हैं। आपको बता दें, नड्डा ने बिहार सरकार के साथ साथ लालू परिवार और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। वे पटना के बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां जेपी नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन 3 आधार पर टिका हुआ है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। साथ ही नड्डा ने कहा कि बिहार सरकार लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में मस्त है, भाई को भाई से लड़ाने में मस्त है। अब ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी के कंधे पर बैठे चुनाव लड़ेगी और राज्य सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को गिनाया और कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, पहले ये क्षेत्रीय पार्टियां बनाते हैं और फिर परिवार की पार्टी बन जाते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र परिवारवाद को कभी भी प्रश्न नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्न नहीं देगा। इसलिए परिवारवाद और क्षेत्रीय पार्टियों का समापन होना जरूरी है। तो इस तरह के निशाने साधे हैं जेपी नड्डा ने, आपको बता दें, इंडी गठबंधन पर और साथ ही साथ बिहार सरकार को भ्रष्टाचार और लूटवादी सरकार बताया है। दरअसल बिहार में जेपी नड्डा बार बार दौरे कर रहे हैं क्योंकि बिहार एक चुनौतीपूर्ण राज्य है उनके लिए। कई सालों से वहां पर भाजपा की सरकार नहीं आई है, तो इस बार कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि बिहार में भी उनकी सरकार बने, जिस वजह से जेपी नड्डा लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं, आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस सभा में भी उन्होंने इंडी गठबंधन और लालू और तेजस्वी की पार्टी पर निशाना साधा है। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।